हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को समझते हैं। इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है, 5 तारीख से लेकर के हमने 9 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया है, वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं हम 5 तारीख की। तो 5 तारीख में क्या हुआ है कि सॉरी, हम बिज़ी थे इस वजह से, शादी वगैरह में, इस वजह से हमने कोई भी ट्रेड वगैरह बंच नहीं की हुई है, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं 6 तारीख की। तो 6 तारीख में हमने क्या किया है कि 6 तारीख में हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो लॉस ₹2,451.75 के आसपास में लॉस को देखने को मिला हुआ है, ठीक है? टैक्सेस एंड चार्जेस की बात की जाए ना, तो टैक्सेस एंड चार्जेस ₹381.24 के आसपास में लगे हुए हैं, जो कि नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए 12 ट्रेड के आसपास में। हालाँकि ये लॉस जो टैक्सेस एंड चार्जेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम ज़ीरो ब्रोकर के साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें अच्छे खासे ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस देखने को नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो जो नॉर्मली हमें कोटक न्यू के साथ में देखने को मिल रहा था, उसका 50% कम हो चुका है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो 12 ट्रेड के आसपास में बंद कर दी, जिस वजह से हमने रेड सिंबल दिया, क्योंकि ओवर ट्रेड में अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन हमारा गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी और सेकंड एंट्री की भी टाइमिंग भी गलत थी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम 7 तारीख की। तो 7 तारीख में हमने कैसे क्या काम किया, तो नंबर ऑफ देखा जाए ना, प्रॉफिट एंड लॉस को तो ₹4050 के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया, और नंबर ऑफ चार्जेस वगैरह देखे जाना, टैक्सेस एंड चार्जेस, जिसमें ₹87.34 के आसपास में देखने को मिला हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाना, 3 ट्रेड के आसपास में पंच किए हैं, जो कि ओवर ट्रेड में नहीं आए, इस वजह से ग्रीन सिम्बॉल लिया है। डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन संभा क्लियर था। उसके बाद में सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन क्लियर था, एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट थी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 8 तारीख की। तो 8 तारीख में हमारा जो ओवरऑल लॉस निकल के आया, वो ₹592.50 के आसपास में आया है, जिसमें हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना, ₹84.72 के आसपास में गया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, तो 3 ट्रेड के आसपास में बनाई है। बट उसके साथ-साथ में जिस वजह से हमने ग्रीन सिम्बॉल दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन हमारा क्लियर था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन क्लियर था, एंट्री की पहली एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट थी, बट सेकंड एंट्री की टाइमिंग गलत थी। तो पहली एंट्री की टाइमिंग सही होने के बाद में भी मार्केट में हमें एसएल देखने को मिला, क्योंकि हमारी एंट्री तो सही थी, बट मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के बाद में जाना सही समझा, इस वजह से हम इसमें एसएल देना पड़ा। उसके बाद में जो सेकंड एंट्री की टाइमिंग गलत थी, इस वजह से हमें मार्केट में एसएल दे करके जाना पड़ा है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं 9 तारीख की। तो 9 तारीख में क्या हुआ है कि ₹39.82 के आसपास में हमने लॉस को बुक किया हुआ है। इसमें देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमारा लॉस जो देखा जाए ना, अच्छा खासा, यानी कि ₹6200 के आसपास तक का हमें लॉस देखने को मिल गया था। जिसमें हमने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की, जो कि इस मार्केट ने हमें लॉस को ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो ₹700 तक का लॉस बचा हुआ था। उस लॉस को कवर करने के चक्कर में हमें इन ₹3982 का लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर होना चाहिए था। बाहर होना पड़ा, ठीक है? जो कि अगर हम ₹700 का लॉस को छोड़ देते ना, तो ये हमें लॉस देखने को नहीं मिलता, ठीक है? बट कुछ किया नहीं जा सकता, गलती तो गलती होती, गलती कर दी है, ठीक है? टैक्सेस एंड चार्जेस की बात की जाए ना, तो ₹455.24 के आसपास में हमें टैक्सेस एंड चार्जेस को दिया हुआ है, ठीक है? अ, नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, नंबर ऑफ ट्रेड 20 ट्रेड्स के आसपास में पहुँच गए, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए, रेड सिम्बॉल दिया हुआ है। डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन हमारा गलत है, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत है, एंट्री की टाइमिंग भी गलत है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत है। हालाँकि जो देखा जाए ना, सेकंड एंट्री में हमारी टाइमिंग जो भी थी, बट मार्केट ने टारगेट दिया, लेकिन सडन स्पाइक के साथ में सेकंड ही कैंडल पे पूरा जो भी प्रॉफिट बनवाया था, मार्केट ने पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। इस वजह से मार्केट से हम बाहर ही नहीं निकल पाए और हमें एसएल देकर के मार्केट से बाहर होना पड़ा, ठीक है? ओवरऑल पैनल की बात करते हैं, तो ग्रॉस पैनल जो लॉस में क्लोज़ हुआ है, वो ₹2976 25 75 पैसे के आसपास में हुआ है। टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमारा 50%, क्योंकि नंबर ऑफ पिछली वीक में हमने 36 ट्रेड बनाई, जिसमें ₹2100 के आसपास का एसएल लॉस बुक किया हुआ था, मतलब टैक्सेस एंड चार्जेस दिए हुए थे। बट इस बार देखा जाए ना, तो हम ज़ीरो ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, तो ₹1018.54 के आसपास में टैक्सेस एंड चार्जेस देखने को मिला हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड देखा जाए ना, तो ओवर ट्रेड में ही आ गए, कहीं 15 ट्रेड के आसपास में पंच करनी रहती है, 38 ट्रेड्स के आसपास में पंच कर दी। नेट पैनल की बात करते हैं, टैक्सेस एंड चार्जेस मिलाने के बाद में ₹3995.29 के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस देखने को मिला हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।